हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रणाम माता, मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का दूत हूँ। मैं आपकी खोज करने के लिए आया हूँ। सीता जी कहती है, नहीं, तुम अवश्य कोई मायावी हो। हनुमान कहते हैं, नहीं माता, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। यदि आप पे मुझ पे विश्वास नहीं है तो चलिए, मैं अभी आपको श्री राम जी के पास ले चलता हूँ। सीता जी कहती है, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम केवल मेरे प्रभु को संदेश देना कि उनकी जान की उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है माता, आज्ञा दीजिए, कहकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। वे अशोक वाटिका में जाते हैं, फल खाते हैं, वृक्ष गिराते हैं। फल खाते हैं, वृक्ष गिराते हैं। यह देखकर वहाँ 2 सैनिक आ जाते हैं। दोनों सैनिक उसे रोकते हैं और उसके साथ युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते हनुमान जी उन दोनों सैनिकों को गिरा देते हैं और वे दोनों सैनिक वहाँ डर के सोचने लगते हैं, अरे यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह सूचना तो हमें महाराज को देनी होगी। और वे दोनों महाराज के पास दौड़कर जाते हैं। महाराज 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 की जय हो। महाराज, हमारी अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है, किंतु हम उसे पकड़ नहीं पाए। महाराज, वह कोई साधारण वानर नहीं है, वह कोई मायावी ज्ञात पड़ता है महाराज। तब रावण कहते हैं, क्या कोई मायावी? तो क्या अब उस मायावी को पकड़ने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा? क्या मेरे सिपाही इतना भी नहीं कर सकते? तब ये सुनकर मेघनाथ खड़े हो जाते हैं और मेघनाथ कहते हैं, महाराज, अभी मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं अभी उस दुष्ट वानर को पकड़ के आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ महाराज। फिर आप उस दुष्ट वानर को उचित दंड दीजिएगा महाराज। आप अभी प्रतीक्षा करें महाराज, मैं अभी जाकर उसको पकड़ के लाता हूँ। मेघनाथ सिपाहियों सहित अशोक वाटिका पहुँचते हैं और वहाँ हनुमान से वे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते मेघनाथ विचलित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अरे यह कोई साधारण वानर नहीं है, इसे तो ब्रह्मास्त्र से परास्त करना होगा। जैसे ही वे ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, हनुमान जी स्वयं बंदी बन जाते हैं और फिर मेघनाथ उसे बंदी बनाकर महाराज रावण के पास ले जाते हैं और हनुमान जी भी स्वयं बंदी बनकर महाराज के पास जाते हैं। रावण की सभा में हनुमान पहुंचते हैं और सिपाही कहते हैं, महाराज, ये रहा वो दुष्ट वानर। रावण कहते हैं, हाँ अच्छा, ये है वो वानर। हे वानर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम प्रभु का दूत हूँ। मैं सीता माता की खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या श्री राम का दूत? सिपाहियों, इसे मृत्युदंड दिया जाए। तब उनके मंत्री कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, कभी दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, तो इसे कारावास में डाल दो। विभीषण कहते हैं, नहीं महाराज, कारावास में नहीं डाल सकते, वे दूत है, दूत को ऐसे दंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसकी पूँछ में आग लगा दो। तो सिपाही उसकी पूँछ में कपड़ा लपेटते हैं, फिर से कपड़ा लपेटते हैं, फिर भी पूँछ लंबी हो जाती है। वे कपड़ा लपेटते हैं, पूँछ और लंबी हो जाती है। वे कपड़ा लपेटते हैं, पूँछ और लंबी हो जाती है। पूँछ लंबी 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 होती जाती है। सिपाही उसके ऊपर कपड़ा लपेटते हैं और सिपाही थक जाते हैं। अंत में वे
उसकी पूँछ को आग लगा देते हैं। और जैसे ही वे उनकी पूँछ में आग लगाते हैं, हनुमान जी अपनी पूँछ से पूरी लंका जलाने लगते हैं। जय श्री राम करते जाते हैं और लंका जलाते जाते हैं। जय श्री राम करते जाते हैं और पूरी लंका जलाते जाते हैं।